सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके। अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए। ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे। ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने अटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। वो बनकर तो आए थे मेवाड़ के लाल, लग भी रहा था कि पसंद आएगी उनकी ये चाल। पत्नी वंदना के बाद वार्डवासियों का दिल जीतने वाले राकेश पोरवाल जीते, निगम में बैठे और बन गए रोजगार देने वाले मेवाड़ी लाल। अब देखना होगा कि क्या यहाँ के युवाओं को मिला है रोजगार या है पूरी जनता बेहाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके साथ मैं हूँ कृतिका चौबिसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। आज हम एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं निगम की एक और महत्वपूर्ण समिति में। आपको बता दें कि वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन को तय करने का जिम्मा इसी समिति के पास था। साथ ही रोजगार के लिए लोन देना या रोकना, ये भी इसी समिति का काम था। आज जानेंगे इस वार्ड की जनता से कि कितना विकास हुआ है, साथ ही कितने युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है। तो शुरुआत करते हैं आज के जनता दरबार का।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम मौजूद हैं स्वर्ण जयंती रोजगार समिति के अध्यक्ष राकेश पोरवाल जी के वार्ड में। उनका कार्य है स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करना, साथ ही वार्ड की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी देखना। हमारे साथ कुछ स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताएं। नाथूलाल सेन। नाथूलाल जी, कितने सालों से आप यहाँ पे व्यापार? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपको लाइसेंस मिल गया? लाइसेंस मिल गया हमारे को सबको। कभी कोई दिक्कत आती है? नहीं, अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा लाइसेंस मिलने के बाद कभी किसी ने कोई चालान भी नहीं बनाया उसके बाद में, और सबसे संतुष्ट है हम, और सब बढ़िया है। बाकी एक चीज़ की यहाँ पे समस्या जरूर है कि सूरजपोल से लेकर रेलवे स्टेशन तक भी मतलब कोई पानी की सब व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पानी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, कहीं पे भी कोई परगट नहीं है, कोई भी नहीं। यात्री लोग उतरते हैं तो पानी के लिए बहुत समस्या, बोतल लेके घूमते फिरते हैं, मगर इस पर किसी ने आज दिन तक 20 साल में किसी ने ध्यान नहीं लगाया कि ना कोई पानी है यहाँ पे। ठेठ जनता बाजार चलाते हैं, वो यहाँ सकजी बाबू जी की बावड़ी से पानी लेके आते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत नहीं है। पार्षद जी आते हैं कभी आपसे मिलने? पार्षद जी आते हैं, मिलते हैं, फ़ोन नंबर भी हैं उनके, कोई काम होता है तो फ़ोन करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। पार्षद जी को भी बोला हमने, पार्षद जी को भी बोला भाई पानी के लिए अभी भी कुछ मीटिंग थी, उसमें मिला बोला था, तो उन्होंने कहा तुम जगह बताओ, हम बताते हैं। तो हमने पीछे की साइड में बताया कि नए रोड पे इधर है, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पार्षद जी और दोनों ने बोला है चलो हम निर्णय लेते हैं, ये बोला था। अमूमन वेंडर्स को क्या प्रॉब्लम आती है? आप वेंडर्स को, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब से लाइसेंस दिया उसके बाद 70-80 ठेले वाले हमारी यूनियन है, श्री राम ठेला यूनियन, उदयपुर बस स्टैंड से, उसके बाद कोई व्यवस्था हमारे तो कोई तकलीफ नहीं है हमारे को। आप खुश हैं? हम तो खुश हैं मैडम, हमारी तरफ से उनकी कोई तकलीफ नहीं, पार्षद की तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तो महापौर के साहब की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, हम सब खुश हैं। थैंक यू मैडम। नाम बताएं अपना। दिनेश कुमार लिंजारा। दिनेश जी, कितने साल से आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं? पूरा जीवन निकल गया है मेरा। जीवन निकल गया। कितना संघर्ष आपको करना पड़ा लाइसेंस लेने? और बहुत संघर्ष तो बहुत करना पड़ा जी। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी तो है तो बढ़िया है यहाँ, मतलब पानी वगैरह की समस्या, लाइटें वगैरह नहीं है, लेडीज़ बाथरूम वगैरह नहीं है, रात को लेडीज़ उतरती है गाड़ियों में से, उनको परेशानी होती है बस। आपके पार्षद जी कभी आते हैं यहाँ पर मिलने, आपसे बात करने, आप लोगों के लिए जानने, आप लोगों के बारे में? नहीं, ये तो नहीं आता। आप खुश है कि नहीं खुश है उनसे? खुश तो हैं, कोई काम पड़ता है तो यूँ कोई किसी चीज़ में ना नहीं करते हैं, आ जाते हैं। मतलब क्या क्या काम किया है, क्या नज़र आता है? नहीं, काम तो वैसे हमारे को कोई भी काम पड़ता है हम उनको कह देते हैं, आ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, ना नहीं करते हैं हमारे को। हाँ जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कालू लाल है। कालू जी, क्या करते हैं आप? दाल बूढ़ी का ठेला मेरा। अच्छा, कितने सालों से लगा रखा है? मैंने लगाया मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में कितना संघर्ष किया आपने? कब जाके आपको लाइसेंस मिला? कभी हम तो रोज जा जाके परेशान हो गए, फिर कोठारी साहब आए थे, इन्होंने लाइसेंस दिए थे हमारे को। हाँ, अभी आते हैं वो आप लोगों से मिलने? यहाँ के पार्षद जी आते हैं? आते, राकेश जी पार्षद जी साहब आते हैं हमारे को, हर चीज़ पूछते हैं, कभी क्या मुसीबत हो बेटा बताओ हमारे को, तो बताते। पानी के लिए पूछा, पानी के लिए बोला पीछे बना देंगे, पानी नहीं हमारे लिए, वो पानी के लिए बहुत परेशानी आती है। और एक लेडीज़ बाथरूम नहीं है यहाँ पे, लेडीज़ बाथरूम भी ही नहीं बिल्कुल। लेडीज़ जाती है कॉम्प्लेक्स में जाती है, कॉम्प्लेक्स वाले 5-5 रुपये लेते हैं लेडीज़ से, कि 5 रुपये दो, कि 5 रुपये बाद लेडीज़, हर कोई गरीब लेडीज़ आती है, कोई कैसे आती है, तो इसको बाथरूम की समस्या आती है मैडम, इसलिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप पार्षद जी? नहीं, कुछ नहीं, संतुष्ट हैं उनसे नाम से संतोष है, बिल्कुल बढ़िया, हमारे लिए भगवान समाज है हमारे। तो स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कई बार कितने ही लंबे समय से संघर्ष करना पड़ा है, आज उनकी ज़ुबानी जानते हैं उनकी कहानी, और अब वो कितने खुश हैं इस पार्षद के कार्यकाल से, इस समिति अध्यक्ष के कार्यकाल से, ये जानते हैं उनसे। अपना नाम बताइए। हमारा कमलेश गेहानी। कमलेश जी, कितने साल से आप यहाँ व्यापार? 20 साल हो गए कम से कम धंधा करते। कितना संघर्ष आपके जीवन में रहा लाइसेंस के लिए? बहुत 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी इन्होंने हमारे को लाइसेंस दिए, नंबर दिए, इन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा इन्होंने। क्या वो कभी आते हैं, वो यहाँ पर आप लोगों के बारे में जानते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं, हमारा ध्यान देते हैं। उस दिन भी आए यहाँ पे, हमारे को बुलाया उन्होंने ऑफिस पे, हमारा ध्यान देते हैं वो। तो लाइसेंस मिल चुका है ना? हाँ, मिल चुका है। कितने खुश हैं आप उनके काम से? खुश हैं, हमारी ज़िंदगी थोड़ी सही होगी हमारी, बाकी बहुत परेशानी थी पहले, अब थोड़ी सही हो गई है। नाम बताइए। विजय पालीवाल। विजय पालीवाल। विजय जी, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये 10वां साल। कुछ डेवलपमेंट नज़र आता है आपको 10 सालों के अंदर? थोड़ा बहुत है, बस थोड़ी साफ सफाई, थोड़ा मेंटेनेंस यहाँ का, थोड़ी यात्रियों की सुविधा। आप खुश हैं अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उससे? नहीं, खुश तो नहीं है, और अधिक होना चाहिए जिलों की। क्या कमियां नजर आती है? कमी तो बहुत कुछ है, बहुत कमी है। कमी यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, वेटिंग रूम है बंद पड़े, कैंटीन है बंद पड़ी है,
यात्रियों को कोई पूछने जावे बुकिंग पे तो कोई सही जवाब ही नहीं मिलता है, आधे यात्री बाहर चले जाते हैं। बस स्टैंड पर कुछ यात्री भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो किस नज़र से देखते हैं यहाँ कितना विकास उन्हें नज़र आता है और क्या क्या सुविधा उन्हें मिलती है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष शाह, मैं दिल्ली से आया हूँ घूमने के लिए यहाँ पे। तो उदयपुर में हम आए परसों, तो 3 दिन हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे, होटल में थे हम। और यहाँ से हम वहाँ पे गए थे अपना चित्तौड़ घूमने के लिए, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, वह आराम से घूम लिया। हम होटल पे भी आराम से थे और यहाँ जहाँ भी घूमा, गाड़ी में, बस में, स्कूटर में, सही तरीके से घूमा, हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। यहाँ बस स्टैंड पर आए हैं, यहाँ बस स्टैंड पर आप खड़े हैं अभी, क्या लगता है आपको, कुछ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, हमें तो बस स्टैंड पे अभी आया हूँ मैं, 1 घंटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ मार्केट में घूमने गए लड़का, अब वो आएगा, यहाँ खाना खा के हम चले जाएंगे रेलवे स्टेशन। आज शाम की गाड़ियाँ हमारी वापस जा रहे हैं, तो हमें यहाँ कोई परेशानी नज़र नहीं आया अभी तक। जो है आराम से घूम फिर लिया। हाँ, हाँ, खाने पीने के सही है जो भी है। हाँ, साफ सफाई, हाँ, सब मिल रही है वापस, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो विकास के नाम पर इस बस स्टैंड में हुआ तो बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मेरे पीछे जो ग्रीन कलर की जो ये लगी हुई है, यहाँ पर कभी पौधे हुआ करते थे, रंग बिरंगे पौधे। हालांकि अभी आपको यहाँ पौधे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन विकास के नाम पर ये एक पहल जो थी, एक कदम जो था वो उठाया गया था, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, यहाँ आकर देखने वाला कोई नहीं है। आप अभी और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लॉक टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है। तो विकास हुआ है, कितना हुआ है, कितना उसको मेंटेनेंस वापस किया गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं। रोहित मेनारिया, रोडवेज व्यापार संघ महामंत्री हूँ मैं। और यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ मैडम डेवलपमेंट बस स्टैंड पे हुआ है, यहाँ रंग रोगन हुआ है, मेंटेनेंस हुआ है। कोई चद्दर वद्दर गिरी थी बीच में, तो हमने इस बात को लेके पार्षद जी को बोला था और उन्होंने आगे पहुँचाई और उससे मेंटेनेंस भी हुआ है, टाइल्सें भी लगी हैं, 60 फीट रोड भी निकला है। पर नगर निगम द्वारा ठेले वालों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि एक व्यापारी जो राजस्थान गवर्नमेंट को जीएसटी देता है, लाइसेंस फीस देता है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आज कई व्यापारियों के आर्बिट्रेशन में केस चल रहे हैं, उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जी को भी इस बारे में काफ़ी बताया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विकास के मामले में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पौधे वौधे भी लगे थे, ग्रीन वॉल हुई थी, बहुत अच्छा हुआ था कार्यक्रम। ये यहाँ पे टाइल्स से यूनियन ऑफिस बनाया है, काफ़ी कुछ विकास तो हुआ है, पर मेंटेनेंस नहीं नज़र आ रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर पौधे कभी हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। नहीं मैम, बिल्कुल आपका कहना सही है, यहाँ मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ अधिकारी जो भी हैं वो किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे राजस्व का नुकसान हो, चाहे किसी का भी पब्लिक का पैसा है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस इनको अपने हाल में मस्त रहना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 60 फीट निकली है, इस पर भी काफ़ी थैले लग चुके हैं अब, और इनको श्रेय नगर निगम द्वारा ही दिया जाता है। लाइसेंसदारी है ना ये? नहीं, कोई लाइसेंस तो इनको दिए गए हैं। जब यहाँ रोडवेज के अधिकारी द्वारा एक लेटर नगर निगम को दिया था कि ये सौंदर्यता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आगे जो स्मार्ट सिटी के अंदर है, तो इन कारण इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए इनको लाइसेंस दिए गए हैं, इन थैलों वालों में, जिसमें 2-4 पार्षद भी हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसमें स्मार्ट सिटी का जो आप नगर निगम स्मार्ट सिटी बना रही है, यहाँ शाम को इतना जाम लगता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, बहुत काफ़ी परेशानियाँ हैं। अगर इसका देखा जाए तो आप शाम को एक बार आके देखें यहाँ पे, और नगर निगम के अधिकारियों को भी लेके आएँ। यहाँ शाम को लोगों को जाने के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती है। नाम बताइए अपना। मैं हेमंत माली, युवा मोर्चा। देखिए मैम, विकास तो हुआ है, काफ़ी हुआ है, सारा 1-1.25 करोड़ गुलाबजल रोड भी होना है यहाँ पे, सारी आप देख रहे हैं। लेकिन क्या ये जो चीज़ें लगाई हैं इन्होंने पेड़ पौधों के लिए, इनकी कोई देखभाल कोई नहीं कर पाता। आम जनता ही आके सारा काम करेगी तो नगर निगम यूओटी क्या करेगी? अब प्रशासन बिल्कुल, रोडवेज प्रबंधक साहब कोई ध्यान ही नहीं देते। इनकी सारी दुकानें अभी बंद पड़ी हैं, मुकदमे चल रहे हैं, गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? एक कब से ये काफ़ी सालों से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, इनका व्यापार तो बिल्कुल ठप हो गया और दुकानें पे ताले लगा दिए गए। ये बेचारे कोर्ट में जाके परेशान हो रहे हैं। राकेश जी पोरवाल ने जो काम किया अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कुछ इनकी सुनो, जो दुकानें दे रखी है, इनका इतना किराया बढ़ा दिया कि ये क्या करेंगे? मेन इनकी दिक्कत ये, और ये जो आपने ये लगवाए हैं, अब हर इंसान तो ऐसा है नहीं जो इसमें पानी डाल के चला जाएगा। या तो इनको प्रबंधक साहब को यहाँ से व्यवस्था करानी चाहिए, एक आदमी को लगाया जाए यहाँ पे,
पौधों की रखवाली करे। अब बेसिक विकास तो हुआ है। पहले हमने एक 15 दिन अभियान चलाया था सफाई का यहाँ पे, जो हमने 25 ट्रक यहाँ से निकाले थे, इतनी गंदगी थी। आप ऐसे नहीं मानते विकास नहीं हुआ, काफ़ी विकास हुआ। 3 लाख के कैमरे लगवाए, निःशुल्क कैमरे लगवाए। हमारे एक मित्र है, उन्होंने एक डोनेट किया, 3 लाख के कैमरे लगवाए हैं। अब उनकी देख रेख भी नहीं हो रही है। उन कैमरे चालू है कि नहीं? आप यहाँ पे चोरी आज चोरी होए तो आप ढूंढो उसकी, आप फ्लोपी कुछ भी नहीं, फुटेज भी नजर नहीं आएगी। जबकि 3 लाख रुपए एक डोनेट किए एक बंदे ने, उसका महत्व क्या निकला, उसका मतलब क्या निकला। और बाकी विकास हुआ है, लेकिन विकास होने के बाद जो ध्यान कोई नहीं दे रहा, मतलब मेंटेन नहीं किया गया, उसको देखा नहीं गया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती बबीता आर्य है, मैं रोडवेज व्यापार संघ से अध्यक्ष हूँ। कितना डेवलपमेंट, कितना विकास आपको यहाँ बस स्टैंड पर नज़र आता है इन 5? जी, हमारे स्वच्छता अभियान करने के बाद में डेवलपमेंट तो हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है बस स्टैंड पर। स्वच्छता अभियान के बाद में विधायक साहब और पूर्व गृह मंत्री साहब ने हमें 10 लाख रुपए डोनेट किए थे कि रंग रोगन और थोड़ी बहुत मरम्मत का कार्य होगा। लेकिन फिर बाद में उनका मानस बना कि स्मार्ट सिटी के अंदर बस स्टैंड की इस दशा में होना बहुत ही हमारे लिए अपमानजनक बात है और गलत बात है। तो उन्होंने इस फैसले को बढ़ाते हुए रंग रोगन का कार्य भी करवाया, मरम्मत भी करवाई, और जो रोडें टूटी हुई थी, पूरा बस स्टैंड धूल में रहता था, अब जाकर के ये लोग टाइल्सें लगाई, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए का नगर निगम के द्वारा कार्य भी हुआ है। और आज बस स्टैंड जो स्वच्छता की गिनती में आता है तो वो है हमारी पूर्व सरकार, जिन्होंने ये कार्य किया है, हमारे विधायक साहब, हमारे पूर्व गृह मंत्री साहब। और पीछे की तरफ जो 60 फीट रोड का निर्माण हुआ ताकि यातायात का दबाव कम हो, वो यातायात का दबाव कम हुआ है, लेकिन उसके रखरखाव और जो शहर धीरे धीरे ठेले व्यवसायियों के सुपुर्द होता जा रहा है, मेरा ये कहना है सरकार से, और निवेदन भी है, मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाला पहला चौराहा हमारा उद्यापोल चौराहा पड़ता है। अगर वो इस तरीके से ठेले व्यवसायियों का चौराहा ही बन जाएगा तो हमारी छवि क्या जाएगी, दूसरे राज्यों में हमारी छवि क्या जाएगी। जो हमारी ये नगरी है, झीलों की नगरी, ये हमारा किसकी नगरी कहलाएगी। तो ठेले व्यवसायियों को व्यवस्थित करें, ऐसा मैं नहीं कह रही कि उनको बेरोजगार करें, उनको व्यवस्थित रोजगार दें, लेकिन हमारे चौराहों की सुरक्षा और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। जी, ऐसे ही हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पर टेप लगा दी गई है, गाने भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ की नालियाँ जो है वो सही तरीके से नहीं है। यहाँ भी विकास हुआ है, बहुत कुछ कार्य किया है, सरकार ने लाखों रुपए खर्च भी किए हैं, लेकिन मेंटेनेंस कहीं नहीं है। शायद इस ग्रीन रैक्स में अगर आज पौधे होते रंग बिरंगे और वो खिलखिलाते रहते तो इस बस स्टैंड की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते, ये और ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगता। तो विकास हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम खड़े हैं उसी 60 फीट रोड पर, जिसको कि ट्रैफिक को कम करने के लिए इस रोड को निकाला गया। हालांकि अभी इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक आपको कम नज़र आएगा, लेकिन शाम को 5 बजे और सुबह के 10 बजे के समय पर यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखना ये है कि ये ट्रैफिक के लिए जो इन्होंने ये जो पहल उठाई है, जो कदम उठाया है, वो कितना सार्थक है, कितना सफल हो पाया है। क्योंकि ट्रैफिक को कम करने के लिए चीज़ें तो की गई, लेकिन वो सार्थक कितनी हो पाई है, ये जिम्मेदारों को सोचना ज़रूरी है। सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे ऑफिस आवर्स में यहाँ पर भयंकर जाम की स्थिति बन जाती है। आने जाने में लोगों को समस्याएं होती है, कई बार एम्बुलेंस तक यहाँ पर फंस जाती है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर और कदम उठाने की ज़रूरत है, क्या और यहाँ पर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, क्या और दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत है, ये जिम्मेदारों को सोचना है। अब हम आप पहुँचे हैं वार्ड 36 के रहवासियों के बीच में, जानेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका 5 साल का सफ़र। अपना नाम बताइए। वंदना मिनारिया। वंदना जी, 5 साल में कितना विकास आपको आपके वार्ड में नजर आता है? यहाँ पे
सब अच्छे से किया गया है विकास सारा, मतलब बहुत संतुष्ट हम लोग, बहुत मतलब क्या क्या किया है विकास के नाम? नालियाँ वालियाँ सब व्यवस्थित है, रोड वोड सब अच्छी बनाई हुई है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आपके पार्षद जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? आते हैं हर सुबह रोज राउंड पे। अच्छा, हाँ निकलते हैं। बिल्कुल। कभी कोई समस्या होती तो आप उन्हें कहते हैं फिर? हाँ बिल्कुल। कैसा आता है रिस्पॉन्स? अच्छा आता है। पॉजिटिव। नाम बताइए अपना। नाम जी हेमंत अग्रवाल है और सामने किराना की दुकान है। अच्छा। और क्या लगता है विकास के नाम पे 5 साल में कितना हुआ? हो ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है विकास की। क्या क्या हुआ है इस वार्ड में? अभी नालियों का काम हुआ है और यहाँ और काफ़ी बिजली वगैरह और ये रोड मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट है हम, कोई दिक्कत वाली बात। पार्षद जी संतुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात। नाम बताइए। बालकृष्ण। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हैं? मैं तो अणी वार्ड में 22 साल में रह रहा। 22 साल हो गया। 22 साल में कतरो विकास आपने नजर आवे? 22 साल में अतरो विकास में होता हूँ कि या एक ही दुकान ही है मुँह आयो जननान, ये सब जटा बाद में होने। हाँ हाँ। नल पानी बिजली सब नल बरोबर आता है, लाइट बरोबर आ रही है। हाँ। खुश हैं आप पार्षद के काम से? थोड़े टाइम पहले नालियाँ भी बनी थी अभी। अच्छा। हाँ। पार्षद जी के काम से खुश हैं? हाँ ठीक है। जगदीश शर्मा नाम है। इस क्षेत्र में 30-40 साल से हम रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है। अच्छा। और मुख्यतः हमारा केबल का व्यवसाय है। इस पूरे क्षेत्र को भलीभांति जानता हूँ, हर गली में हमको और हर घर में जाना पड़ता है। तो यहाँ की जो भी समस्या है और जो भी काम हुआ है वो मुझे भलीभांति पूरा ध्यान है। अच्छा, आप हर गली मोहल्ले में जाते हैं ना, तो बताइए कितना डेवलपमेंट आपको नज़र आता है? डेवलपमेंट से तो हम नहीं, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जनता सभी खुश है। और सबसे पहले मैं आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने बीड़ा उठाया है, जो आप पूरा आज शहर की समस्या है और जो विकास हुआ उसको रूबरू करा रहे हैं। और वास्तव में ये बहुत अच्छी पहल है कि जो एक जनता तक पहुंचना और उनकी समस्या जानना और उनको प्रशासन से अवगत कराना, उनकी समस्या दूर करनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत पूरे उदयपुर शहर की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और रही बात इस क्षेत्र की जो विकास हुआ है, विकास तो इतना है कि मैं अगर पूरे दिन भी बोलूँगा तो कम पड़ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो इस पूरे हिरणमंगरी टोटल क्षेत्र है, इसकी मुख्यतः समस्या थी, हमको जब रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था तो हमको 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था उदयपुर बस स्टैंड होके। तो हमने जो आज से नहीं, कम से कम जब किरण जी रेल मंत्री थे तब से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने आंदोलन भी किया था इन क्षेत्रवासियों की, उनमें पार्षद जी का भी सहयोग रहा था। हमने यहाँ पे काफ़ी प्रयास करके रेलवे सेकंड एंट्री का गेट यहाँ पे खुलवाया है। आज पूरा जो इधर वाला एरिया है हिरणमंगरी वगैरह, इस पूरे क्षेत्र को काफ़ी योगदान मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या पहले भी नहीं थी, फिर भी पानी की समस्या कभी नहीं रही है, मतलब पानी बराबर आता है। उसके बावजूद भी 9 लाख लीटर की हमारे पुलिस लाइन के अंदर 9 लाख लीटर की टंकी नहीं बनी है। ये जो हम जिस रोड पे अपन खड़े हैं, ये रोड पहले बहुत ही संकड़ी रोड थी। इस पर मतलब रोज़ एक्सीडेंट होते थे, इसका लेवल सही नहीं था, आए दिन लोग इधर गिर जाते, खड़े ही नहीं रह पाते थे। ये रोड आप आज देख लीजिए, पूरी बिल्कुल व्यवस्थित रोड है। उसके अलावा यहाँ आगे पिछले 30-35 साल से पानी भरता था इस जगह पे। ये पूरा नाले का निर्माण हुआ है। 35 साल की जो समस्या है हमारे यहाँ पे पूरी कॉलोनी के अंदर, मतलब आप समझिए जब बारिश आती थी ना तो नाली का पानी घरों के अंदर घुस जाता था। मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर चल के एकता स्ट्रीट के अंदर लोग इतने परेशान थे, रोते थे वो, मतलब ठीक है ना। तो इस नाले के बनने से सारी समस्या हल हो गई। तीसरी बात है, फतेह स्कूल के अंदर, ये हमारे क्षेत्र के अंदर ही आता है, इस एरिया के अंदर, वहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। वहाँ पे लैब का काम हुआ है और जो गार्डन डेवलप किया है हमने, आज वो रेंट पे जाने लग गया है। तो वहाँ से स्कूल की जो रेवेन्यू बढ़ा है, वो रेवेन्यू बढ़ के बच्चों के काम आ रहा है। पूरी बाउंड्री वॉल बनी, जहाँ असामाजिकता तो पीछे होटल व्यवसाय जो भी है, मतलब वो पीछे अतिक्रमण कर रहे थे, उस अतिक्रमण को रोक के उस बाउंड्री वाल को सीमा करके बाउंड्री वाल बन के पूरा व्यवस्थित कर दिया। उसके अलावा उदयपुर बस स्टैंड, जहाँ पहले भी आप जाते थे, वहाँ पे पानी भरता था, सारी समस्या थी। वहाँ पे इंटरलॉकिंग हुई है, रंग रोगन हुआ है, काफ़ी काम, वहाँ वाटर प्यूरीफायर लगा है वहाँ पे। और उदयपुर से वापस अपन भट्टे की तरफ जाते हैं, जो 60 फीट नई रोड बनी है अभी, उसका विकास, वो रोड भी अब इसी में बनी है अभी। उसके अलावा होटल गली, जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बाहर के टूरिस्ट आते थे, वो अंदर जाने के बाद उनको गाड़ी घुमाने में काफ़ी समस्या होती थी। उस रोड का पिछले तरफ से भी मिलान किया है। उसके अलावा नाला, जो बहुत सी समस्या रहती थी उसमें, नाला आए दिन ओवरफ्लो होता था, गाड़ियाँ धंस जाती थी, उस पूरे पक्के नाले का वापस से निर्माण करके डेवलपमेंट किया है। इस अभी पूरे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे 6 से 7 नए पनघट लगे हैं अभी। तो विकास तो आप, मतलब आप जितना मुझे कहोगे ना, कोई समस्या नहीं है। कजलीवन जो हमारे यहाँ 35 साल की समस्या थी आज से,
पूरे क्षेत्रवासी परेशान थे। हर घर के अंदर आप देखिए सीलन थी, परेशान थे, मतलब बीमारी, मच्छर वगैरह, वो समस्या अभी हल हुआ, उसका पानी भी अब निकलने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ। पुलिस लाइन जो 70 साल, आज कितने साल से बनी हुई, उसके अंदर कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैं जाता था, आए दिन मेरी गाड़ी पंचर होती थी वहाँ पे, मैं परेशान था बिल्कुल। तो मैंने प्रमुख वहाँ के जो पुलिसकर्मी परिवार रहते हैं उनको ले जाके साथ में हम समस्या से अवगत कराया हमने। तो वहाँ पे आप देख लीजिए, आज नाली, रोड, लाइट सब 100 मेन मेरी 3-4 बैरिक बने। और मैं आपको एक प्रमुख समस्या बताऊंगा इस क्षेत्र के माध्यम से। महिला थाने जो इतना दूर था, पहले आपको ध्यान हो तो, वहाँ पे महिला जा नहीं पाती थी, अपनी समस्या नहीं रख सकती थी, काफ़ी परेशान होती थी। लेकिन वो महिला थाना हमने कोशिश करके सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से और पार्षद जी के सहयोग से वो महिला थाना आज उदयपुर पे आ गया अपने रेलवे के बाउंड्री के अंदर। तो इनका कहना है कि विकास तो बहुत हुआ है इनकी नज़र से, और यहाँ की लगभग सारी जनता का ये कहना है कि विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और वो अपने पार्षद जी से बहुत खुश हैं। अपना नाम बताइए। योगेश अग्रवाल केबल से बोल रहा हूँ मैं। और हम लोग तो बचपन से यहीं रहे हैं, सारा डेवलपमेंट तो अब देखने को मिल रहा है इन 5 सालों में, इस 10-15 सालों में। जब से बीजेपी का वोट आया तब से हमारा इस एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। कुछ विकास अभी बाकी है, जैसे आज पुलिस लाइन का बाहर का जो चौराहा है रेती स्टैंड से, जो इसको डेवलप करना अभी बाकी है। मैं यही चाहूँगा कि ये एरिया बाहर चौराहा बहुत अच्छा डेवलप हो, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से लगता हुआ चौराहा है। और हम जो भी पार्षद नेक्स्ट चुना जाए, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चौराहे को डेवलप करें, जिससे इस एरिया का और भी ज़्यादा विकास हो। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहिए? अब ये मेरा मैटर नहीं, ये तो जो पार्टीज बोलेगी। नहीं, हमारे तो एरिया से जो हमारे जगदीश जी नागदा ये काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, राकेश जी पोरवाल कर रहे हैं, सुरेश जी वैष्णव कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हम बचपन इनको देखते आए हम लोग, इसलिए। अपना नाम बताइए। नमस्ते, चंद्र अग्रवाल। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हैं? कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? करीबन 25 साल से। 25 साल के अंदर आपको इस वार्ड में कितना विकास नज़र आया है? इसमें काफ़ी वैसे विकास नज़र आया, सड़कें भी बनी, नालियाँ भी पूरी हुई। जब भी पार्षद को फ़ोन करते हैं तब तक तत्काल कार्य करते ही हैं, सारा काम सब डेवलपमेंट हुआ ही है। वैसा पार्षद जी आते हैं आपके बीच में? पार्षद जी आते हैं? पार्षद आते हैं, रहते हैं, बराबर संभालते हैं आप उनसे? हाँ साहब, बराबर संभालते रहते हैं वो। क्या नाम है आपका? मारो तुलसा भाई। तुलसा भाई, कई विकास लागे आपने यानी वार्ड में, कई व्यो, कई काम व्यो, पानी, लाइट, सड़क। हाँ, लाइट की कमजोरी है। कमजोरी है? लाइट ही बहुत कम, उजासा नहीं है, छोटी छोटी लाइटें लगती है। अच्छा, बड़ी लाइट चाहिए? हाँ, लाइट है तो बड़ी। कई नाम दे रहे, नहाने धोने का कोई सुविधा करो, हाँ, स्नान करने। अच्छा, यहाँ नहीं है महिलाओं के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, घर पे नहाना पड़ना पड़ता है, बच्चे ऐसी बात यूँ, इसलिए स्नान करने ये बड़ी। पानी आता है? अच्छा, हाँ, पानी तो बहुत अच्छा आता है। और कोई गाय भैंस यहाँ पे बेसहारा पशु तो नहीं घूमते? हाँ, घूमते हैं, बहुत घूमते हैं। मान तो पटक दी थी एक जनी ने, जब हाँ, सांड गणा, सांड बहुत हिंगड़ा मारे, गणा लड़ावे, एक जने बटकी जब पांग तोड़ना। हाँ। अपना नाम बताओ। मेरा अर्चना। अर्चना जी, क्या लगता है आपको इस वार्ड में कोई समस्या नजर आती है? समस्या तो ऐसी कुछ खास नहीं है, परवाह। पार्षद जी आते हैं आपके? हाँ जी, हाँ आते ना। मिलते हैं आप लोगों से? हाँ, मिलते हैं। कोई समस्या अगर आप उन्हें? हाँ, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, परवाह, ठीक है, चलो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता। गीता जी, कई परेशानी है, कई समस्या? बस यही समस्या हमारे तो, और बढ़िया राजा हूँ। ये समस्या है, गंदगी घनी है हमारे। हाँ, यहाँ मच्छर घुसते, हमारे यही मकान है, तो बीमारी होती है। खाली है ना भूखंड? हाँ। कौन है इसका मालिक? मालिक जहाँ कौन है, वाड़ियों है, कोई माने पता ही नहीं। आप लोगों ने कभी शिकायत करी, पार्षद जी को बताया? हाँ, बताया एक दफे वो बेची थी वो मशीन, जिससे साफ किया हुआ तो वापस उग जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं यहाँ सफाई हो जाए? हाँ, यहाँ सफाई हो जाए। और कोई दूसरी समस्या बेसहारा पशुओं को लेकर, गाय भैंस? हाँ, गाय भैंस तो खूब घूमे अटे, अतरी आवारा गाया और अतरा आवारा कुत्ता है कि बस बाकी नहीं। पर हम बहुत गाया और कुत्ता बहुत डर है। कचरे की गाड़ी आती है? कचरे की गाड़ी आती है। पानी अच्छा आता है? पानी अच्छा आता है। लाइटें अच्छी है? लाइटें अच्छी है, रोड भी बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
है आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? हमने 25-26-27 साल हो गए। 25 साल हो गए आपको जी। क्या लगता है 25 सालों में कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? हुआ तो है, पर वो सुविधा वो नहीं है जो बच्चे खेलते वगैरह, पार्क की सुविधा नहीं है यहाँ पे, पार्किंग की सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और क्या कमियां हैं आपको क्या लगता है? बस यही कमी है, बस पार्किंग की सुविधा चाहिए, बच्चे खेले, पार्क वो भी नहीं, इसलिए पार्किंग के लिए चाहिए बस सुविधा बच्चों के लिए। कोई कम्युनिटी हॉल है या सामुदायिक भवन? नहीं है यहाँ पे, नहीं है, नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। पार्क नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। लाइट आती है यहाँ पे? हाँ लाइट तो आती है, लाइट आती है। पानी प्रॉपर आता है? हाँ। नाम बताइए आपका? गीता साहू। गीता साहू। गीता जी कितने सालों से रह रहे हैं आप? 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल हो गए। 25 सालों में क्या लगता है विकास कितना हुआ है? विकास तो अच्छा हो रहा है यहाँ पे। हाँ। बाकी पानी वानी की भी सुविधा अच्छी है, थोड़ी रोड की थी वो तकलीफ थी, रोड तो अच्छी बन गई है। अच्छा। लेकिन पार्किंग वार्किंग नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, पार्किंग खेलने का बच्चों के लिए। अच्छा। पार्षद जी आते हैं कभी आपके बीच में? नहीं आते, पार्षद जी तो नहीं आते। नहीं आते? नहीं कब आते। आए थे आखिरी बार, कुछ याद है? उनका काम होता जब भी आते हैं वो। अच्छा। जरूरत होती तो आते, बाकी नहीं आते वो। आप भी कभी गए नहीं उनके पास समस्या को लेने? गए ना, 1-2 बार गए थे हम। गए थे? हाँ। क्या रिस्पॉन्स क्या आया? अच्छा बोले उन्होंने, आऊँगा ऐसे, फिर आते ही नहीं वो तो। या उन्होंने किसी समस्या का निराकरण आपके कहने पर? कुछ नहीं किया, क्या किया, थोड़ा बहुत किया, बाकी वाह ठीक है। तो खुश हैं कि ना खुश हैं उनसे? ये तो खुश है, नहीं भी है, दोनों है। नाम बताइए आप? नाम गीता। गीता जी कितने सालों से रह रहे हैं? सालों से ये सब साथ में ही हम कार्रवाई मतलब करते, वो नहीं होता, नाली वगैरह भी साफ नहीं होती है, आते सुन के चले जाते हाँ करेंगे। और हमारे एक तो ये पार्किंग सामुदायिक भवन बनाने के लिए, वो भी अभी तक बना नहीं, हाँ बनाएंगे बोल रहे, कुछ बन रही नहीं है। अच्छा। हाँ। और क्या कमियां हैं आपको, और क्या लगता है कि होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? हुआ नहीं, बस होना जो चाहिए जो हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ है? बस वो सामुदायिक बनाने था, वो नहीं बना। सामुदायिक भवन नहीं बना, पार्क नहीं बना। हाँ पार्क नहीं बना चाहिए वो। नाम बताइए अपना? मेरा नाम किशन लाल बोड़ा है, तो इसी वार्ड में रहता हूँ, इसी गली में मकान है अपना। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मुझे हो गया यहाँ 30 साल। 30 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, कितना विकास नजर आया 30 सालों में? विकास तो बहुत कुछ हुआ है। देखो ये अच्छी खासी सड़कें हैं, अच्छी खासी सड़कों पर डंबल बिछ रहा है, बढ़िया बढ़िया नालियाँ हैं, बिना टचिंग के प्लास्टर हो रहा है। 1 फीट की नाली को 2 फीट बना रहे हैं, 2 फीट की 4 फीट बना रहे हैं, ये विकास है। और क्या बेसहारा पशुओं को लेकर कोई समस्या है? आवारा पशु की तो अंत बिल्कुल ज़्यादा है। आवारा गायें, आवारा बैल, आवारा कुत्ते, जैसे गुलाब बाग में वो सीनियर सिटीजन घूमते हैं वैसे घूम रहे हैं। क्या कमियां नजर आती है आपको इसके अलावा? और सबसे वर्तमान में तो एक तो ये गाय भैंसों की है। अच्छा। दुनिया भर की ये गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। पार्षद जी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं है? पार्षद से क्या, पार्टी से संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। हालांकि जन्मजात का मैं जनसंघी हूँ, बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी के अलावा आज दिन तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया है, लेकिन न तो पार्टी से संतुष्ट हूँ और न पार्षद से संतुष्ट हूँ। काम हुआ है, कर रहे हैं, लाइटें लग रही है, नलों में पानी आ रहा है, पानी ऐसा आ रहा है जो आप पियो तो कभी उल्टी हो जाए आपको। अच्छा, साफ नहीं आता पानी? देख लो आप। अच्छा। अभी भी आ रहा होगा नल, ऐसा पानी आ रहा है। पानी की भी समस्या ही है, पानी कभी आता है 2 दिन नहीं आता है, गंदा। नाम बताइए अपना? मेरा मैना अग्रवाल। मैना बताइए कितना डेवलपमेंट आपको नज़र आता है? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है, और जैसा ये बता रहे हैं कि पानी साफ नहीं, वो तो बारिश की वजह से थोड़े दिन खराब आया था, अब वापस ऐसा ही आने लगा है। पार्षद भी क्या कर लेंगे जब जगह ही नहीं है, तो थोड़ा तो वैसे ओपन जिम इन्होंने खोला है, और चाहे तो लोग जाके एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं वो। और इस समस्याएं नज़र आती हैं? कुछ समस्याएं हैं, मगर उनका कोई सॉल्यूशन वो भी कैसे निकालेंगे? क्या है समस्या है? ये जो आवारा पशु की बता रहे हैं वो कहाँ जाएंगी? गाय वगैरह तो आएंगी ही आएंगी। अगर गाय अगर आप ख़त्म कर दोगे तो रोटी किसको डालोगे? है ना, वो भी तो आनी चाहिए। और समस्या है तो थोड़ी थोड़ी तो सभी जगह रहती है, और कर ही रहे हैं। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में? आते हैं, पास ही में रहते हैं, हम जा सकते हैं, वो ऐसे थोड़ी दरवाज़ा बंद कर देते देख के।
संतुष्ट है उनके काम से? हाँ संतुष्ट तो है। आप बताइए, कुछ समस्या बता रहे बस हो गया, उनको बताओ। थे। नाम बताइए अपना। पद्मा देवी बोड़ा। पद्मा जी कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हैं? मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ। 25 सालों में क्या अंतर लगा आपको? सड़क, पानी, बिजली, सारे विकास कार्य, निगम की व्यवस्थाओं में कुछ लगा आपको ऐसा अंतर? है, ये तो ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की मंडल उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ, तो मैंने अपने जुम्मे से बहुत यहाँ पे काम कराया वार्ड में। क्या संतोष माली से पहली बार यहाँ रोड बनवाए, किरण महेश्वरी से शिविर लगवाया, और अब ये वार्ड में जो ऊपर हो रहा है देख लो आप। अब सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं तब ये नालियों की सफाइयाँ होती है, आते हैं सफाइयाँ करते हैं, लेकिन नालियों की गंदगी रहती है। बाकी पार्षद बराबर आता है जाता है, पड़ोस में रहता है। क्या बाकी तो और नल में बहुत गंदा पानी आ रहा है, पीने के लायक नहीं है। कॉलोनी के सभी लोग बाहर से पानी पैसों से ला के पी। क्या बेसहारा पशुओं को लेकर कुत्ते बहुत हैं यहाँ पे, कुत्ते और गायें और इतनी हैं कि निकल नहीं सकते, और मेरी तो पोती को भी काट लिया है। उनको काटा ही है ना। जाते कभी पार्षद जी के पास बोलने के लिए? समस्या बहुत, अरे पार्षद जी खुद भी मेरे पास आते हैं और मैं भी उनके घर जाती हूँ। पास में घर है। संतुष्ट है उनके काम से? हाँ उनके काम से तो संतुष्ट है, पर अब थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही चाहिए। वार्ड भी बड़ा हम समझते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हैं तो समझते हैं कि वार्ड बड़ा है तो कहाँ कहाँ ध्यान देंगे, लेकिन पशुओं का बहुत है और पानी बहुत गंदा आ रहा है। अच्छा, क्या बाकी तो। नाम बताइए अपना। नाम गुड्डी भाई। गुड्डी भाई, क्या लगता है विकास कतरों में? नहीं अच्छा है, वो तो नाले खराब हो रही है, जो कचरा जो सफाई है, कुछ और कुछ नहीं है। पार्षद जी के पास जाते हैं? हाँ आते हैं, बात करते हैं? हाँ बात करते हैं, अच्छे लाइटें रहती है? हाँ रहती है सारे दिन। तो ये कुछ महिलाएं जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताया। इस वार्ड में सड़क, बिजली और पानी की तो ज़्यादा कुछ समस्या निकल कर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि पानी बारिश की वजह से थोड़े दिन गंदा आया था, लेकिन अभी वापस से अच्छा पानी, साफ़ पानी आने लगा है। पार्क यहाँ पर नहीं है, कोई सामुदायिक भवन यहाँ पर नहीं है, तो उसकी लोगों की काफ़ी डिमांड है कि अगर वो इन लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है तो इन लोगों को अपने जो भी कार्य हैं, जो भी सामाजिक जो भी इनके रीति रिवाज कार्य होते हैं, वो उसे वहाँ करने में कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिलेगी। तो इन लोगों की एक सबसे बड़ी डिमांड जो है वो एक पार्क और सामुदायिक केंद्र की है। तो महिलाएं हमें मिली थी, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ एक स्नानागार होना ज़रूरी है महिलाओं के लिए, ताकि दुख के समय वो लोग वहाँ पर जाएं और अपना जो भी रीति रिवाज है उसे पूरा कर सकें। सामुदायिक भवन यहाँ पर नहीं है। एक हैंडपंप हमें इस वार्ड में नज़र आ रहा है जो कि अभी चालू अवस्था में नहीं है, ये चल नहीं रहा है, इसमें से पानी नहीं आ रहा है। तो ये भी लोगों की एक शिकायत है कि एक इस चौराहे पर या इस गली मोहल्ले में एक हैंडपंप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को कभी पानी अगर उपलब्ध नहीं हो सके तो वो यहाँ से अपनी पानी की जो पूर्ति है वो कर सकें। तो बहुत सारी कुछ समस्याएं यहाँ पर निकल कर आई हैं। हम आगे और वार्डवासियों से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या और समस्याएँ हैं उनकी, जिसे चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए और उन्हें समस्या से निजात। नाम बताइए अपना। जितेंद्र सिंह राणावत नाम है। जितेंद्र जी कितने सालों से रह रहे हैं इस वार्ड में? मैं 30 साल से इसी वार्ड में रह रहा हूँ। कितना विकास नजर आता है 30 साल इसमें? 30 साल में पहले पूर्व पार्षद आए थे, उन्होंने इतना नहीं किया, लेकिन राकेश जी पोरवाल ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सेकंड एंट्री जो स्टेशन की वो उनके द्वारा खोली गई है, और जितने भी नाले का निर्माण हुआ, चाहे वो इस गायरियावास में पुलिस लाइन से लेके जो भी एक नाला जा रहा है उसका निर्माण, पहले यहाँ गायरियावास में बीच में पानी भरा जाता अभिनव विद्यालय के यहाँ, उसकी समस्या आपकी बार इतनी बारिश हुई लेकिन यहाँ पानी नहीं भरा गया। दूसरी बार ये साफ़ सफाई की व्यवस्था वैसे काफ़ी अच्छी है, फिर भी यहाँ कुछ ऐसी रोडें हैं जहाँ पे अभी पानी की वजह से ख़राब हो गई है, उसको दुरुस्ती करने का कार्य चल रहा है। और इन्होंने 3 सेट का भी काम कराया इस वार्ड में, चाहे वो गमेती का हो, चाहे गुजर समाज का हो, चाहे देवनारायण मंदिर का हो, उसमें काफ़ी कार्य करवाए हैं। और पुलिस लाइन के अंदर भी इन्होंने एक इसका डिस्पेंसरी के यहाँ पे भी इन्होंने कार्य करवाया है। बाकी अभी सड़क और नाली का जो बाकी रह गया है वो काम अभी चल रहा है। और बाकी अभी राणा जी बाबू जी के यहाँ पे थोड़ी रोड इस वार्ड में अभी जुड़ गई है 36 के अंदर, तो उस पर उन्होंने अभी कह रखा है कि इस पर जो धूल उड़ रही है उसका अभी थोड़े दिन में उसका समाधान हो जाएगा, पानी छिड़काव किया जा रहा है। बाकी इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है, दोनों ही मियाँ बीबी का, चाहे वंदना जी रहे हों चाहे राकेश जी पोरवाल रहे हों। आप संतुष्ट हैं उनसे? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है उनसे। अगली बार पार्षद के रूप में किसे देखना हम अगली बार पार्षद के रूप में वापस वार्ड 36 अगर जनरल सीट है अभी भारतीय जनता पार्टी से, राकेश जी ही पोरवाल को वापस हम कहना चाहेंगे कि उन्हीं को वापस रिपीट किया जाए, ताकि इसका जो रहा का कोई कार्य है तो वापस हो सके। बाकी सड़क का जो काम है तो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसकी वजह से सड़कें खराब हुई है, ये कोई ऐसे नहीं हो गया किसी ने खोद दी ऐसा कोई हुए तो आपदाएं है। दूसरी बात, नल का जो पानी आ रहा है, लोगों की शिकायत है कि साहब नल का पानी गंदा आ रहा है, वो पानी की वजह से आ रहा है। बाकी थोड़े टाइम में ये भी समस्या समाधान
समाधान हो जाएगा कि पानी साफ आए। बाकी पूर्व में पानी सबके यहाँ साफ सुथरा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों की शिकायत छोटी मोटी तो रहेगी, भाई नाली नहीं है, कहाँ सफाई नहीं है, लाइटें नहीं है। ये लोग भी जागरूक होने चाहिए कि शिकायत पार्षद को जाके कहे। खाली पार्षद की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि वो स्वयं आपका काम देखे आए जाए, क्योंकि इतना समय रहता नहीं है। पब्लिक अगर जाके वहाँ शिकायत करेगी तो पार्षद स्वयं इसको करेगा, तुरंत प्रभाव से। वो लाइट वगैरह नाली की समस्या होती है, गाड़ी कचरे की नहीं आती है, तो तुरंत समाधान वो कर देते हैं। पर उनको एक फ़ोन करने के लिए पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरे यहाँ खंबा नहीं लगा, तो ये आप जानते हो गवर्नमेंट के काम है। अगर अपन किसी को शिकायत नहीं कर, माँ को भी अपन को बोलना पड़ता है कि मेरे को भूख लग रही है तो रोटी खानी है, तो माँ बना के रोटी देती है। इसी प्रकार पार्षद के घर जाके बोलना चाहिए, तो ये सारा समाधान हो सकता है। बाकी आप इस वार्ड में घूमना, करीब करीब मेरे हिसाब से 80% काम इस वार्ड का सबसे अच्छा है, बेस्ट सबसे अच्छे राकेश जी पोरवाल ने वार्ड 40 के अंदर इसको बोलते हैं, अब 36 हो गया है, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। जो कुमारों के भट्टे से लेकर इसका एक भाग अलग चला गया और एक भाग वापस पुलिस लाइन का दूसरा हो गया है। इसी के साथ और दूसरी ये कहना चाहता हूँ, आप द्वारा उदयपुर चैनल द्वारा ये की जा रही है पहल, ये बहुत अच्छी है। हो सकता है कोई भी पार्षद बने, लेकिन उसके वो इस वार्ड का पूरा समस्या का समाधान समझ सके आपके चैनल के द्वारा, और आप दोनों पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप अपने ये मुद्दे उठाते रहना तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं कहता हूँ 80% काम हो सकता है, 20% हो सकता है वो ख़राब हो सकता है, शिकायत रहे। ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। गौरव व्यास। गौरव जी, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है? जैसा कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी अपने टेकरी चौराहे के ऊपर जो पुलिस लाइन की बैक साइड एंट्री है, वहाँ पे आए दिन इतना शार्प टर्न था, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता, कभी कोई राहगीर चलता फिरता गिरता रहता था। तो जैसा कि हमारे पार्षद महोदय ने बहुत ही इनिशिएटिव लेकर के और पुलिस विभाग से जैसा कि उन्होंने सहयोग लेकर के और ज़मीन को चौड़ा करके और जो इस चौराहे का निर्माण करवाया, उसके बाद से आज दिन तक मुझे शायद ध्यान नहीं कि कभी कोई कैजुअलिटी हुई हो, कभी कोई है ना राहगीर गिरा हो। उस दिन के बाद से इस चौराहे की रौनक भी बढ़ी है, प्लस के अलावा आवाजाही बहुत अच्छी हो गई है। उसके अलावा जैसा कि यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम लगता था, वो भी नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना हमारे वार्ड में सबसे बड़ी उपलब्धि कि इस चौराहे का जो विकास हुआ और जो बड़ा किया गया इसको, मेरे हिसाब से हमारे वार्ड के लिए बहुत अच्छा काम किया पार्षद साहब ने। पार्षद जी से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उनके, हम पिछले 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, छोटे से बड़े यहीं हुए। हमने बहुत छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं देखी थी जो मतलब है ना कभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इनके आने के बाद वो सब चीज़ें पूरी हुई। जैसे हर एक छोटी छोटी गलियां जिनके अंदर रोड नहीं बनी हुई थी, कितने सालों से वो रोड बनी। हमारे जैसे अभी एक हमारे कॉलोनी का पार्क था, कितने साल से बंद पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए उन्होंने ना ये इनिशिएटिव लेकर के हमने उनको बताया कि जैसा कि पार्क की ज़मीन पड़ी है लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे साथ वो कितनी बार आकर के UIT चल के उन्होंने वहाँ पर कंप्लेन भी दर्ज कराई है। हालाँकि प्रोसेस में है, बहुत जल्दी जैसे हमारे यहाँ पर पार्क भी बन जाएगा बच्चों के लिए। तो ये ऐसे उन्होंने बहुत से मेजर चीज़ें थी। कजलीवन कॉलोनी की जैसे है ना पानी निकासी की समस्या थी बहुत सालों से, पिछले 25-30 साल से कॉलोनी वासी बहुत परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के राकेश जी पोरवाल साहब ने, प्लस उसके अलावा जो नगर निगम से सहयोग लिया, बहुत उन्होंने पेन लेकर के हर जगह जा के शिकायतें दर्ज कराई, और आज उसका नतीजा ये है कि आज बहुत ही अच्छे से वो सारा कार्य हो गया नाली का। और आज की तारीख में वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं कि उनके वहाँ पानी नहीं रुकता। बारिश के समय मच्छर कितनी ये मतलब छोटी छोटी। आपके जो पार्षद है वो स्वर्ण जयंती रोजगार समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो उसको लेकर उन्होंने क्या काम करवाया? देखिए, स्वर्ण जयंती रोजगार समिति के जैसे कि वो अध्यक्ष हैं, उसके तहत उन्होंने ना छोटे छोटे लोगों को जैसे रोज़गार दिया। भले ही ना जैसा कि उन्होंने उनके पास लाइसेंस वितरण करने का कार्य है, तो उन्होंने जो बहुत ही मतलब गरीब लोग हैं जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है, उनको रोज़गार के रूप में उनको ठेले का लाइसेंस कभी किसी को दिलाया, कभी किसी को कहीं रोज़गार दिलाया। तो उन्होंने ऐसे बहुत अनेकों काम किए हैं। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे देना चाहता हूँ राकेश जी पोरवाल साहब को, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे वार्ड 36 के लिए। और उदयपुर न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए अपना। सुरेश वैष्णव। सुरेश जी, आपके पार्षद अजय पोरवाल जो हैं, वो राकेश पोरवाल यहाँ के स्वर्ण जयंती रोजगार समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या उसको लेकर उन्होंने काम किया है? उस समिति को देखते हुए उन्होंने जो शहर में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार थे जिसमें किसी को लोन नहीं मिल रहा है, लोन दिलाने का उन्होंने प्रोसेस किया है, जिससे लोन मिलने पे वो गरीब व्यक्ति 1 लाख का लोन मिलता तो वो उसका खुद का व्यवसाय चालू कर सके। ऐसे कई काम किए, और समूह जो चलते हैं उसमें भी उन्होंने बहुत सक्रियता से भाग लिया है कि महिलाओं के समूह बना के उनको कुछ लोन वितरण करके इकट्ठे करके फिर काम हो अच्छा। जी, इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट किया है? इसके अलावा वार्ड में अगर देखें तो डेवलपमेंट अच्छा खासा हो गया है। जैसे रोड की बात करें
नालियों की साइड की जो मेन तो क्या होता है, रोड तो बन जाती है, पर साइड में अधिकतर कई वार्ड ऐसे जिसमें कोई ध्यान देता नहीं है, पर इस वार्ड में पार्षद जी ने पूरा सही ढंग से ध्यान दिया है। तो सीमेंटेड साइड में दोनों तरफ बॉर्डर बनाई है, जिससे रोड भी चौड़ा हो और नालियाँ भी साफ़ सुथरी रहे और दिखे अच्छी। आपका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर बंसल। ज्ञानेश्वर जी, क्या लगता है विकास के नाम पर क्या हुआ है यहाँ? नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे गाड़ी आती है तो पब्लिक क्या उसमें क्या कचरा डालते नहीं है, गाड़ी जाने के बाद खाली प्लॉट पे कचरा डालते हैं। वो मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या पब्लिक भी जागरूक करने की भी करना पड़ेगा। तो पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेसहारा पशुओं को लेकर कोई प्रॉब्लम? बेसहारा पशु का प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे गाय कुत्ते जानवर बहुत अधिक है, तो उनके क्या बच्चे आते हैं तो उनको काटने की समस्या भी बहुत हुई है। तो हमने पार्षद से शिकायत भी की है, उन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की है, पकड़ाए भी गए हैं, और इससे हम थोड़ा संतुष्ट हैं पार्षद से भी। तो लोगों का कहना है कि लगभग 80% काम जो है वो यहाँ पर इस वार्ड में किया जा चुका है। कई सारे पनघट लग चुके हैं, रोड लाइट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। कुछ कमियां हालांकि हैं जो हम आगे पार्षद जी से अगर मिलेंगे तो हम आपके सामने बताएंगे कि क्या कमियां रही हैं और वो किस तरह से अभी पूरा करते हैं। लोगों की चाह है कि अगले पार्षद भी पोरवाल साहब ही रहें। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी, कितने सालों से आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते। अच्छा, 30 सालों में कुछ विकास हुआ है आपके इस गली मोहल्ले में? अच्छा हुआ रहा। क्या क्या हुआ है? अच्छा हो रहा, हमारा गली वाले सब बन गई, नाले वाले सब निकल गई, और पानी ट्यूबवेल में पानी आ रहा है। अच्छा, ये जो पनघट लगा है आपके पीछे, यहाँ पानी आ रहा है? आ रहा है पानी। अच्छा, कब लगा है ये पनघट? ये अभी 2-3 महीने हो गए। अच्छा, पार्षद जी आते हैं आपके बीच में? हाँ, आते हैं पार्षद जी। खुश हैं आप उनके काम से? ठीक है, हमारे बढ़िया अच्छा हो रहा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम गणेश लाल गुर्जर है, मैं वार्ड 40 टेकरी का निवासी हूँ। गणेश जी, क्या विकास लगता है आपको यहाँ पे? देखिए कि यहाँ पार्षद जी ने हमारे यहाँ पे तो बहुत ही विकास कराए हैं। जैसे कई वार्डों के अंदर पानी की समस्या आई थी, 3 दिन में 1 दिन लगा, उन्होंने 2 टंकी बनवा दी। हमारे यहाँ पे से पानी की कोई समस्या नहीं आई थी। जुलाई के महीने के अंदर जब पानी की समस्या का कुछ अंदेशा था, उन्होंने जगह जगह 7 पनघट लगवा दिए। और स्कूल में देखते हैं, दूसरा क्या है कि लाइटें वगैरह की हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी ये सीसी रोड, सीसी सड़क वगैरह ये सब बनवाई है, नालियाँ बनवाई हैं। आते हैं पार्षद जी आप लोगों के बीच में, मिलते हैं आपसे? पार्षद जी तो करीबन दिन में 1 या 2 बार राउंड पे रहते हैं। क्या खुश हैं आप उनसे? हम खुश हैं उनसे। क्या चाहते हैं, अगला पार्षद कौन हो? अगला पार्षद तो हमको वही चाहिए, वैसा ही चाहिए क्या, जो लोगों का विकास कर सके। नाम बताइए अपना। संजय गुर्जर। संजय जी, कितने सालों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई कम से कम। 40 वर्ष में कितना विकास आपको नजर आया? कुछ चेंजेस इन 5 सालों में? चेंजेस मैम ये सिर्फ राकेश जी के समय में हुआ है। जो कुछ हुआ है पिछले कार्यकाल भी रहे हैं हालांकि, लेकिन जो श्रेष्ठ जो हम कह सकते हैं, जैसे कई तरह की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की है, सफाई व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, और नाली का जो पानी ठहर जाता है। और राकेश जी ने यानी कम से कम यहाँ पे 3-4 तो सामुदायिक भवन बनाए हैं जो जनता की सुविधा के लिए हैं। यानी लगभग ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छा श्रेष्ठ कार्य रहा है जी। और कुछ बेसहारा पशु यहाँ पर घूमते हुए दिखाई नहीं देते कभी? पहले काफ़ी थे, लेकिन इस बार थोड़ा कम है। लोग है तो है, लेकिन क्या ये वापस आ जाते हैं जहाँ पे छोड़े जाते हैं, उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था, वहाँ पर भाड़ाबंदी नहीं है। आप पार्षद जी से खुश हैं? हाँ, संपूर्ण संतुष्ट है जी। नाम बताइए। प्रभुलाल नागदा। प्रभुलाल जी, कितना विकास नज़र आया इन सालों में? देखिए, विकास तो बाकी वार्ड से अगर वनस्पत देखा जाए तो इस वार्ड में ज़्यादा बेटर है। क्या क्या हुआ है? देखो, रोडों का देखो आप, दूसरे वार्ड की बजाय अपनी रोड वार्ड 40 की रोड है, आप देखो सब साफ़ सुथरी है। साफ़ सफाई के मामले मानो या रोड की मानो तो रोड भी सब जगह व्यवस्थित है। अच्छा। हाँ जी। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में? बिल्कुल आते हैं। संतुष्ट है आप उनसे? हाँ जी, संतुष्ट हैं। अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहिए? देखिए, अगले पार्षद के रूप में तो हम खुद ही अपने आप में दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, अब पार्टी किसको दे वो पार्टी पे निर्भर है भाई। नाम बताइए अपना। जशपाल नागदा। जशपाल जी, कितना विकास नजर आया 5 साल में? देखिए, हमारी 40 से 45 साल पुरानी समस्या थी, जो हमारा नालियों का निकास नहीं था, वो इस बोर्ड में हुआ है। छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम बाकी है, वो पार्षद जी का आश्वासन है कि आचार संहिता से पहले हो जाएगा।
तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आचार संहिता से पहले अगर हमारा वो भी काम हो जाए तो हम तो 100% सेटिस्फाइड है। स्वर्ण जयंती रोजगार समिति के अध्यक्ष भी हैं पार्षद जी, तो कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया आपको लगता है? मेरे को जैसा कि मतलब हमने उदयपुर शहर में सुना है और देखा है, रोजगार का तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो गरीब लोग हैं जो ठेले वगैरह पे व्यवसाय करते हैं उनको लाइसेंस दिलाना, उनको एक लाइनबद्ध करना और उनके उन्होंने कार्य किए हैं हमारी नज़र में। आप संतुष्ट हैं उनसे? हाँ, हम संतुष्ट हैं। आपने जो आंदोलन चालू किया है, आज 5 साल आपका कार्यकाल पूरा पार्षद का हो रहा है, आप वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। अगर ये आप 2 साल पहले करते हैं, पार्षद का जो 2-2.5-3 साल कार्यकाल हुआ उसके बाद करते हैं, तो पार्षद को भी उसका आईना नजर आता और जनता का विरोध है, पक्ष में है, क्या है, तो शायद उदयपुर का कहीं अच्छा विकास और अच्छा हो पाता। कितना विकास लगता है 5 साल? अब हम तो यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ा कम हुआ है, उनने कह रखा है नाली का हो जाएगा अभी, बाकी तो सब विकास ही है। हाँ जी, आते हैं आप लोगों के बीच में बात करते हैं? हाँ किए है ना, सड़क और वो वहाँ बनाने का उनने कहा है कि अभी इलेक्शन के पहले हो जाएगा आपका नाली का, बस खास बात तो यही है। खुश है उनसे? हमारा तो काम हुआ है, ठीक है, कैसे भी हुआ है एन केन प्रकार। हाँ, वी आर सेटिस्फाइड नाउ। हाँ बस। नाम बताइए अपना। श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ मैं करीबन 13-14 साल से रह रहा हूँ। कुछ विकास नज़र आता है आपको? हाँ, पहले से बेहतर है कुल मिला के। क्या हुआ है यहाँ? मतलब ये है कि तो पानी की निकासी सही हुई है और कुछ धार्मिक काम भी हुए, मतलब, और कहने का मतलब कुल मिला के कि हम संतुष्ट है। और हमारे जो क्या नाम पार्षद जी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हमारे सुख दुख में काम आते रहते हैं और परिवार की तरह हमारा आपस में वो रहता है व्यवहार, और कुल मिला के हम संतुष्ट है। वो हमारे सुख दुख में साथ देते हैं और हम खुश हैं उनसे। शहरी विकास को लेकर मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो हैं ही, लेकिन इस विकास के लिए नगर निगम और यूआईटी ये 2 बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इन हर जगह पर यही समस्या आती है कि जो क्षेत्र, कोई क्षेत्र नगर निगम के अंडर में है और कोई यूआईटी के अंडर में है, तो वहाँ विकास कार्य को लेकर वो डिले होती जाती है चीज़ें। अभी जहाँ हम खड़े हैं वो उस क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूल मिट्टी जो है वो यहाँ पर गुबार, इसका लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अपनी 4 व्हीलर्स को यदि वो घर के बाहर खड़ा कर दे धो के, तो उसके बाद शाम तक उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लोग इससे काफ़ी परेशान हैं, घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद करने पड़ते हैं मिट्टी से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लोग कई बार गिरे हैं, चोटिल भी हुए हैं। तो लोगों का यह भी कहना है, अभी जब हम यहाँ खड़े थे तो कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हाई लेवल पे इस चीज़ को हम उठाएं, क्योंकि ये समस्या हर क्षेत्र की है, हर एरिया की है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो इसके तरफ जो है वो प्रशासन को बहुत जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि लोग अपने आवाजाही के जो साधन है उसको आसानी से यहाँ से आ सके, जा सके और इस समस्या से उसे निजात मिल सके। अभी हम हैं पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में। हमने आपको इससे पहले बताया था कि जो रोड अभी तक सही नहीं हुई है, उस पर काफ़ी धूल उड़ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उस रोड से सटे कुछ घर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। नमस्कार, उमेश जोशी, पुष्पांजलि विहार कॉलोनी। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो विगत 3 साल से जो 100 फीट रोड निकला है, ये 100 फीट रोड कुछ स्टे की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन इस स्टे के अंदर 110 फीट रोड हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद भी यूआईटी और संबंधित संस्थाएं कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही, जिसका खामियाजा सीधे सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है और कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पेड़ पौधे जो है, ये सारी हरियाली हमारी ख़त्म हो चुकी है, हवा पानी हमारा प्रदूषित हो चुका है। बड़े बुजुर्ग बच्चे आए दिन उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है इस प्रदूषण के कारण, इस धूल मिट्टी के कारण। इसकी शिकायत हमने नगर निगम में भी करी है, यूआईटी के अंदर भी करी है, और जन सुनवाई के अंदर मैंने अगस्त के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है। वो एप्लीकेशन मेरी आज 4 महीने होने आ गए, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो यूआईटी से कोई अधिकारी आया, न नगर निगम से हमारे पास कोई अधिकारी आया। 2-3 बार हमारे पास में फ़ोन आया और उन्होंने 2 स्वीपर को भेजा यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, जो कि ये साफ़ सफाई का काम नहीं है। यहाँ पे रोड का निर्णय करना है कि ये कच्चा जो हमारा है कब तक ये जनता इसको भुगतती रहेगी, जो यूआईटी की स्वयं की गलती है, और उस गलती को जनता कब तक भुगतेगी, यही हम कहना चाह रहे थे। और यूआईटी के अधिकारियों को बुलाकर, मौके पर सक्षम अधिकारियों को हमने बुलाया, लेकिन आज इन तक कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आया। हम उन्हें यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो रोड जहाँ तक उनका स्टे खत्म हो चुका है, स्टे नहीं है, जहाँ डामरीकरण है, इस जगह पर डिवाइडर बना दे या स्पीड ब्रेकर बना दे, ताकि उधर से जो भी वाहन आते हैं वो धीरे आए और उनके धीरे आने की वजह से धूल और डस्ट थोड़ी कम उड़ेगी।
तो चूँकि हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारी समस्या है हमारे को यहाँ पे, और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप यूआईटी अधिकारियों से कम मौके पे आकर पूछें, या उनको शाम को 1 घंटे यहाँ पे आके बैठ जाए, उनको पता चल जाएगा कि धूल क्या चीज़ होती है। यहाँ से उठ के यदि वो सीधे हॉस्पिटल नहीं जाए तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। धन्यवाद। तो जनता दरबार में वार्ड 36 के पार्षद राकेश जी पोरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने 5 साल के कार्यों को किस नज़र से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। हमें बताइए कि 5 साल में क्या विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में करना है। सर्वप्रथम तो उदयपुर न्यूज़ का भी बहुत बहुत आभार कि आपके द्वारा जनता में जो ये मुहिम छेड़ी गई है। निश्चित रूप से एक तरह से 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जो जनप्रतिनिधि हैं बनते हैं, परंतु कुछ कार्य क्या किया है क्या नहीं किया है निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर की जनता देखेगी। और मेरा ये मानना है कि वास्तव में ये जो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों को भी आप एक तरह से अलर्ट करते हैं कि वो अपनी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसके प्रति सजग रहें, हमेशा अवेयर रहें, अलर्ट रहें। क्या क्या विकास कार्य आपने अपने वार्ड में करवाए? उदयपुर न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं आपका पूरा समय लूँगा, क्योंकि वार्ड क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। हम यहाँ मेवाड़ मोटर गली से शुरू करें तो मेवाड़ मोटर गली से लेकर हमारा जो मेवाड़ मोटर की जो मुख्य सड़क है, उस सड़क का निर्माण, मेवाड़ मोटर के पास में शिव कॉलोनी में सड़क का निर्माण, नालियों का निर्माण, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। जो एक हमारा होटल, वैसे ही होटल के जो बंधु हैं, होटल गली की रोड आगे जाकर डेड एंड थी, वहाँ पर रोड बंद थी, उससे कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय निश्चित रूप से प्रभावित होता था। होटल गली के जो हमारे बंधु हैं उनको हमने प्रयास किया कि जो रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 60 फीट सड़क वो हमने निकाली, उस सड़क से उस होटल गली का लिंकेज हमने बनाया, उस रोड को लिंक किया, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनके व्यापार में भी वृद्धि हुई और होटल गली के व्यवसायों का भी काम हुआ। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। बस स्टैंड जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि उदयपुर की जो एक तरह से स्वागत द्वार, जो भी टूरिस्ट आएगा निश्चित रूप से वो उदयपुर में उदयापोल सर्कल, सूरजपोल सर्कल पे आएगा ही आएगा। तो हमारा जो मेरे वार्ड क्षेत्र का एक तरह से कह सकते हैं उदयापोल चौराहे का जो एक तरह से जो वेदांता ग्रुप द्वारा डेवलपमेंट किया गया, वो हम नगर निगम से हमने एमओयू किया था, वेदांता ग्रुप का किया गया। उसके पश्चात वहाँ आपने देखा होगा उदयापोल सर्कल पर एक तरह से पानी बहुत ज़्यादा भरता था। तो उस पानी की समस्या से निपटने के लिए हमने उसका लेवल ऊपर किया, और उसके अलावा एक जो नाले का निर्माण, जो रेलवे स्टेशन से जो नाला आता था उसका लिंक करके हमने उस 60 फीट रोड में मिलाया, ताकि चौराहे का पानी, रेलवे स्टेशन का पानी और आसपास का जितना भी पानी है वो सब पानी होकर सीधा हमारा जो फतेह स्कूल के पीछे हमने अभी 11 करोड़ की लागत से एक अमृत योजना में हमने जो नाला बनाया है, उस नाले का निर्माण कर उसमें लिंक करवाया, तो उससे उदयपुर पानी की समस्या ख़त्म हुई। इसी प्रकार से बस स्टैंड पर जो उदयपुर शहर की स्मार्ट सिटी की जो कल्पना है, उस स्मार्ट सिटी की कल्पना के तहत ही हमने बस स्टैंड पर, क्योंकि वहाँ पर खड्डे बहुत ज़्यादा थे, अंदर परिसर में भी थे, तो ये बस स्टैंड के अधिकारियों का उससे प्रस्ताव आया था, तो पेवर करने का हमने वहाँ पर एक तरह से टेंडर लगाया था। परंतु हमारे पूर्व गृह मंत्री जी कटेरा साहब का ऐसा सोचना था कि स्मार्ट सिटी में बस स्टैंड भी अपना बहुत खूबसूरत होना चाहिए, तो उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा कि इस बस स्टैंड में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाएं। हमने वहाँ पर लगभग 70 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स पूरे परिसर क्षेत्र में, आप गए होंगे, आपने देखा होगा परिसर में, उसके बाहर जो सड़क मुख्य द्वार जहाँ तक है वहाँ पर भी हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई। बस स्टैंड परिसर की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रिन्यूएशन,
जो जहाँ पर भी जो वहाँ पर जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, मरम्मत की आवश्यकता थी, हमने उसको विधायक मद से कटारा साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे। प्रयास किया कि अधिकांश बिल्डिंग का रेनोवेशन हो जाए। इसी प्रकार वहाँ पर जो हमारे परिचालक बंधु और हमारे चालक बंधु जो हैं उनके विश्राम करने की जो स्थली कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यूनियंस के जो पदाधिकारी या यूनियंस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बैठने की कोई जगह या उचित स्थान नहीं था। उनके बैठने के लिए हमने आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब जो नगर विकास प्रन्यास के तत्कालीन चेयरमैन थे उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने वहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण कराया जो आज बिल्कुल अच्छी व्यवस्थित रूप से वहाँ कर्मचारी, हमारे जो यूनियंस के जो पदाधिकारी या चालक परिचालक सारे व्यवस्थित रूप से वहाँ पर एक तरह से कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने पहले बताया, बस स्टैंड के पीछे 60 फीट सड़क का निर्माण, आप चाहे सेक्टर 11 से आते हैं या उस क्षेत्र से आकर आपको अगर भट्टे पे जाना होता था तो आपने भी देखा होगा कुमारों को भट्टे पर जाने के लिए आपको उदयापुल चौराहा क्रॉस करना पड़ता था। इसके अलावा सूरजपुल चौराहा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी कॉम्प्लिकेसी रहती थी। 2 चौराहे क्रॉस करने के बाद तीसरा चौराहे भट्टे पर जाते थे। तो आदरणीय कटारा साहब ने ये कहा कि इस व्यवस्था को थोड़ा कुछ करने की आवश्यकता है। उसमें यूएटी के अधिकारियों द्वारा सजेशंस लिए गए, बातचीत हुई। यूएटी के अधिकारियों से बात करके बस स्टैंड के पीछे कटारा साहब ने आदेश दिया और 60 फीट सड़क का निर्माण जो हुआ उससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र से इधर से आने वाले लोगों को पूरा एक जो सूरजपुल सर्कल का राउंड लगाना पड़ता था वो सारा राउंड बच गया, सीधे भट्टे पर जा सकते हैं। इसके आगे हम चलें, आपके सेंट्रल जेल के बाहर वर्षों से पानी जमा होने की समस्या रहती थी। बार बार बारिश में पानी भर जाता था और बड़ी समस्या होती थी। उस रोड को हमने लिफ्ट किया, रोड को लिफ्ट करके दोनों साइड में नालियाँ बनवाई, उससे आज वहाँ पर पानी भरने की समस्या का समाधान हो चुका है। इससे तो सर लोगों को निजात मिला है, लोगों ने हमें बताया है। लेकिन लोगों का कहना है कि बस स्टैंड पर जो आपने लॉकिंग टाइल्स के बिल्कुल जो दीवार है उसके ऊपर आपने ग्रीनरी करने के लिए कुछ पौधे लगाए थे, लेकिन अभी वर्तमान में पौधे हैं ही नहीं वहाँ। हालांकि लगाए गए थे लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, सब सूख चुका है। तो लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस वापस नहीं की गई, तो वो कमी वहाँ पर रही है। उसमें क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से कहूँगा रोडवेज प्रबंधन द्वारा आग्रह किया गया था कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाए। नगर निगम द्वारा वहाँ पर पौधरोपण किया गया, परंतु उसके पश्चात निश्चित रूप से आप भी समझ सकते हैं कि वो रोडवेज प्रशासन ने हमको कहा कि इसकी सार संभाल वगैरह सब हम करेंगे। पर आपके चैनल के माध्यम से मुझे ध्यान में आया है, मैं आज ही रोडवेज प्रबंधन से बात करूँगा, उनसे बात करके ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और अगर पौधे सूख भी गए हैं तो हम दूसरे अर्जेंट में दूसरे पौधे लगवा कर और वास्तव में जो हरियाली जो हरित जो हमारा उदयपुर है उस परिकल्पना को हम साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे आगे हम आएंगे, बात जो मैंने आपका जो एक विषय आपको ध्यान आ गया, सुलभ शौचालय। उदयपुर बस स्टैंड पर हमने एक सुलभ शौचालय बनाया, जो वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं या जो भी यात्री आते हैं उन लोगों की सुविधा के लिए, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, उन लोगों की सुविधाओं के लिए हमने सुलभ शौचालय की बहुत आवश्यकता थी, बहुत डिमांड थी। वो सुलभ शौचालय का हमने निर्माण करवाया है। आगे हम बढ़ेंगे, टेकरी जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं हमारे वार्ड का हृदय स्थल है, उस हृदय स्थल पर हमने हाई मास्क लाइट लगवाई। टेकरी चौराहे के सौंदर्यकरण करने के प्रयास में उसको ग्रेनाइट लगवा कर पूरा हमने सौंदर्य करने का प्रयास किया। टेकरी चौराहे पर हमारा एक शौचालय है, वो शौचालय पहले पुराना बना हुआ था, उसको एक आधुनिक लुक देने का हमने प्रयास किया है और उसको टाइल्स वगैरह लगा के पूरा एक रिनोवेशन किया गया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस लाइन जो हमारा दक्षिणी द्वार है, उस दक्षिणी द्वार के वहाँ पर भी हमने एक, जो आपको पहले ध्यान में हो तो उसमें वहाँ से एक शार्प टर्न आता था, उस शार्प टर्न को ख़त्म करने के लिए हमने कटारा साहब से निवेदन किया। कटारा साहब ने तत्कालीन एसपी साहब को कहकर, और एसपी साहब को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सहृदयता रखते हुए उस चौराहे की जो ज़मीन आज जो आपको मूर्त रूप दिख रहा है, उस ज़मीन को हमारे को नगर निगम को उन्होंने बिना किसी एक तरह से मुआवजे के उन्होंने हमारे को समर्पित की। उस पर हमने चौराहे का निर्माण कराया। आज की तारीख में वहाँ पर एक्सीडेंट जोन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम पुलिस लाइन की बात करें, वैसे तो PWD का क्षेत्र है, सरकार का दायित्व होता है वहाँ काम करें, परंतु नगर निगम ने जो हमारा मूलभूत जो दायित्व है सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट का लगाने का काम, उससे भी परे जाकर, क्योंकि पुलिस लाइन आवासीय परिसर है, पुलिस लाइन में हम सभी की जो सुरक्षा दिन रात करते हैं, हम सभी का जो ख्याल रखते हैं, उनके परिवार वहाँ निवास करते हैं, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। वहाँ पर रोडों की स्थितियाँ ऐसी थी, गहरे गहरे खड्डे थे, तो वहाँ पर सड़क का निर्माण जो PWD का काम होना चाहिए था, परंतु नगर निगम ने
सामाजिक व्यवस्था को और सामाजिक सरोकार के तहत कह सकते हैं, या उनकी जो एक तरह से जो हमारे पुलिसकर्मियों के परिवार थे उनकी दुविधा और समस्या को देखते हुए सड़कों का निर्माण कराया। अंधेरा रहता था, उसको दूर करने के लिए हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। इसी प्रकार से जब भी कभी उदयपुर शहर में अतिरिक्त जाब्ते की ज़रूरत होती है तो महिला पुलिसकर्मी बाहर से आती थी, उनके रहने का कोई स्थान नहीं था, तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पर 2 महिला जो विश्रांति गृह हैं उनका निर्माण करवाया है। इसी प्रकार से जो एक्स्ट्रा फोर्स जो पुरुष कर्मियों की बाहर से बुलानी पड़ती है उनके लिए भी हमने एक 100 मैन बैरिक का निर्माण कराया। उनकी सुविधा के लिए सामने एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया। पूरे पुलिस लाइन आवासीय परिसर के दैनंदिन आवश्यकताएं जो कह सकते हैं हम कॉबलर की और अपने हेयर कटिंग की सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने एक मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण कराया है, जहाँ पर उन सभी की शॉप्स बनाई गई है। वो सारे उस शॉप्स में आराम से आवासीय परिसर से उनको बाहर जाने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है, तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है। बास्केटबॉल का जो कोर्ट है उसको हमने लाइटिंग करके और व्यवस्थित कराने का प्रयास किया। उस लाइटिंग होने से लगभग पिछले 5 साल से मैं स्वयं वहाँ पर बास्केटबॉल प्रीमियर लीग करवाता हूँ अंडर फ्लड लाइट्स। रात को टूर्नामेंट होने वाला पहला उदयपुर शहर का ये हमारा एक यहाँ की जो प्रतिभाएं उदयपुर शहर की हैं बास्केटबॉल क्षेत्र में, निश्चित रूप से हम हर साल प्रतियोगिता कराते हैं। वो आते हैं, अपनी प्रतिभा दर्शाते हैं और यहाँ से उनका जिले में आगे जो राज्य स्तर पर भी चयन होता है। हम आगे बढ़ें, मैं आपका कुछ समय लूँगा कृतिका जी। निश्चित रूप से आपको लगता होगा इतने काम गिना रहे, पर आपने देखा होगा वास्तविक मूर्त रूप लिए हैं और वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ। पुलिस लाइन चौराहे के पास में रेलवे सेकंड एंट्री एक बहुत बड़ा कार्य जिसकी परिकल्पना हमारे क्षेत्र के निवासियों ने लगभग 15 वर्ष पूर्व की थी। तब तो मैं पार्षद भी नहीं था, एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमने परिकल्पना की। तत्कालीन सांसद महोदय को हमने यहाँ पर घर पर निमंत्रित किया, वो यहाँ पर आए, उनको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने प्रयास भी किया पर कुछ कारणों से शायद नहीं हो पाया। पिछली राज्य सरकार में हमारे सभी के मार्गदर्शक पूर्व गृह मंत्री कटारिया साहब को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने उस बात को हाथों हाथ लिया। उनका निश्चित रूप से राकेश जी आपने बताई समस्या बहुत वाजिब है, इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा उपनगरीय क्षेत्र है, उपनगरीय क्षेत्र की जनता को पूरा एक तरह से राउंड लगाकर उदयपुर सर्कल क्रॉस करके या पारस तिराहा क्रॉस करके रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। तो समस्या के समाधान के लिए रेलवे सेकंड एंट्री का कटारिया साहब ने जो हमको एक तोहफा दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि हमारे पूरे क्षेत्र की जनता ही नहीं अभी तो पूरे उपनगरीय क्षेत्र की जनता उनका बार बार आभार व्यक्त करती है कि इतना बड़ा काम जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया है। इसके साथ साथ नगर विकास प्रन्यास के काम, हमारा नगर विकास प्रन्यास का क्षेत्र है, कटारिया साहब के आदेश से स्वामी नगर 100 फीट रोड, माली कॉलोनी 100 फीट रोड, मेरे वार्ड क्षेत्र की जो जेसी बोस रोड 100 फीट रोड, इस पूरे रोड का जो नेटवर्क बनने से इस पूरे क्षेत्र का जो एक तरह से कह सकते हैं बूस्टअप हुआ है, इस पूरे क्षेत्र को जो एक संजीवनी मिली है, वो निश्चित रूप से नगर विकास प्रन्यास के हमारे रामनिवास मेहता को भी धन्यवाद कि सेक्रेटरी साहब ने अच्छा कार्य उदयपुर में कराया और हमारे क्षेत्र को एक तरह से पूरा एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि ओपन कर दिया और बूस्टअप कर दिया। सर, आप स्वर्ण जयंती रोजगार समिति के अध्यक्ष हैं, तो युवाओं को लेकर कितना आपने काम किया है, उन्हें कितना रोजगार दिलाया है? निश्चित रूप से संगठन ने पार्षद का टिकट दिया और हमारी महान जनता ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। उसके पश्चात संगठन ने उससे भी आगे जाकर मुझे जो दायित्व दिया, इस लायक समझा कि मैं पूरे शहर का अध्यक्ष का काम देख सकूं। मैंने प्रयास किया 5 सालों में, और जहां तक रोज़गार की बात है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार समिति नाम है, परंतु इसमें कई एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड्स हैं, घटक हैं। और जहां आपने रोज़गार की बात पूछी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से हमने लगभग 450 युवा पुरुष और महिलाएं, इनको हमने अलग अलग ट्रेड्स में, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे ब्यूटी कल्चर हो, चाहे सिलाई हो, इस तरह के अलग अलग प्रकल्प में हमने उनको ट्रेनिंग दी है और उनको वापस प्लेसमेंट का भी हमने प्रयास किया और अधिकांश लोगों को हमने प्लेसमेंट करवाया। और इसी प्रकार से जो हम इसके बाद जो प्लेसमेंट नहीं कर पाए या जो कहीं नौकरी नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए हमने प्रयास किया कि नगर निगम के माध्यम से, जिस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, टास्क फोर्स कमेटी हमारी है, उस कमेटी में हम जो भी युवा है अपना व्यापार करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, या जो व्यापार कर रहे हैं और उसको व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उनको जो एक ऋण की सुविधा हमारी समिति के माध्यम से
जो पूरे शहर के जितने भी बैंक से उनके जो उच्च अधिकारी हैं, LDM साहब वगैरह, उनको हम नगर निगम बुला के उनका एक सेतु का काम हम करते हैं। और हमारे माध्यम से लगभग 450 जो आवेदक थे उनको 4 करोड़ के आसपास के आवेदन स्वीकृत कर हमने बैंकों में, विभिन्न बैंकों में भिजवाए हैं। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रोजगार की बात करें, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बंधु हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से गर्व से कहूँगा पूरे राजस्थान में जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है वो पहला उदयपुर शहर है, उदयपुर नगर निगम में, जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू किया गया है। और पूरी बहुत ही विधिवत तरीके से और सारी जो जितनी भी उसमें जो प्रकल्प हैं, योजनाएं हैं, उन सबको लागू करने का हमने प्रयास किया है। सबसे पहले सर्वे राजस्थान में उदयपुर शहर में किया गया। उस सर्वे में जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर बंधु हैं उनको लाइसेंस देने का प्रयास किया गया है। अधिकांश लाइसेंस दिए जा चुके हैं और मैं आज खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज भी नगर निगम में हमारे लाइसेंस वितरण का कार्यक्रम में मैं आपको भी निमंत्रण दूंगा कि आप वहाँ देखें और आएँ। स्ट्रीट वेंडर्स के जो चेहरों पर जो खुशी होती है कि वो बिना किसी खौफ के और बिना किसी डर के, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो उनको एक डर रहता है, उस डर के बिना अपना व्यापार उस स्थान पर कर सकते हैं और अपने परिवार को उन्नत जीवन जीने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो संबल हमने बढ़ाया है वो हमने प्रयास किया है। आगे तो उन स्वयं को बताना है कि हमने नगर निगम ने जो प्रयास किया है, चाहे कमेटी के माध्यम से, चाहे पार्षद होने के माध्यम से, वो कितना काम हुआ है वो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और हमारी महान जनता जनार्दन है वो बताएगी। सर, स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस देने का क्या क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो कई सालों से काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने रसूख के चलते या ऐसे किसी कारण से लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं उन लोगों को नहीं मिल पाता लाइसेंस। तो ये भी एक तरह की समस्या लोगों से मिली। नहीं, हमारा नगर निगम का जो भी कार्य हमने बताया आपको, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी निष्पक्ष रूप से और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के लागू करने का प्रयास किया है। अगर आप बताते हैं कि ऐसा कहीं हुआ है जो रसूखात से अगर किसी ने लाइसेंस लिया है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु अगर आप कह रहे हैं निश्चित रूप से आप बताएं, और कोई व्यक्तिगत अगर ऐसी कोई बात है वो मेरे संज्ञान में लाए, मैं निश्चित रूप से उसकी जाँच करवाऊँगा और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं रसूखात से या कुछ नहीं, जनरल वे में जो सर्वे होता है। और वास्तव में आप कह रहे हैं ठीक बात है, कहीं कहीं हमको कुछ बात जो संज्ञान में हमारा लाई गई कि कुछ जो ठेले वाले जो हमारे बंधु हैं वो लगभग 15-20 साल 25 साल से होंगे, परंतु वो तत्कालीन समय जब सर्वे किया गया था तो उस दौरान वहाँ मौके पर मौजूद नहीं होंगे, तो इसलिए उनका नाम रह गया। उस नाम को जोड़ने के लिए भी हमारे महापौर जी ने और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक उप समिति का गठन किया है। उप समिति का गठन करके उसका चेयरमैन भी मुझे बनाया है और हम प्रत्येक वार्ड में, शहर के हर कोने में जाकर प्रयास ये कर रहे हैं कि जो छूट गए हैं, जो वेंडर वास्तव में पुराने खड़े रहते थे, उनका नाम वास्तव में उस सर्वे सूची में जोड़ा जाए ताकि उनको वहाँ खड़े रहने में या अपना व्यवसाय करने में कोई दुविधा नहीं हो। सर, पुष्पांजलि विहार की बात करें तो वहाँ सड़क को लेकर काफ़ी समस्याएं, धूल फाकती सड़कों से लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि UIT और निगम इन दोनों के बीच की जो है प्रॉब्लम, उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो उसको लेकर अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। लोगों की हरियाली ख़त्म हो गई है घर के बाहर, कई बार उन्होंने एप्लीकेशंस भी दी लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल सही है, वाजिब मांगे उनकी। हमने प्रयास किया, जैसा मैंने पहले बताया, इस क्षेत्र में 3 जो सड़कें मुख्य 100 फीट की खोली गई, उससे जनता को बहुत राहत मिली, पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो जो पेच आप बता रहे हैं उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसी बहुत से जो हमारी माली कॉलोनी सड़क निकली है वहाँ पर भी एक पेच छूटा है। वो जो पुष्पांजलि विहार के जो हमारे सम्मानित नागरिक बंधु उन्होंने बताया वो भी पेच छूटा है। इसी प्रकार स्वामी नगर में भी एक पेच छूटा है, परंतु वो नगर विकास प्रन्यास का क्षेत्र है और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वहाँ के कृषि जो खातेदार थे उन लोगों को जो उनका जो एक तरह से कह सकते हैं वो चाहते थे जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा उनको नहीं मिल पाया उनकी नज़र में, और सरकार की नज़र में जो मुआवजा वो देना चाहती थी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तत्कालीन जो सचिव महोदय थे राम निवासी मेहता से, उनसे कई बार मेरी बातचीत हुई, हम मौके पे भी उनको ले गए, तो उनका कहना यही था कि इसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते क्योंकि न्यायालय का आदेश है। स्थगन आदेश न्यायालय का हो तो वहाँ पर आप स्वयं भी जानते हैं कि न्यायालय के स्थगन आदेश में कोई भी कार्यपालिका हो चाहे कोई भी हो वो कोई आदेश हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारे उनको जो हमारे बंधु हैं उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किए, कृषि खातेदारों से बातचीत की, उनको समझाने का भी प्रयास किया है, परंतु देखते हैं आगे क्या होता है। सर, एक समस्या ये भी है कि उधियापुल जैसा जो क्षेत्र है वहाँ
आने वाला जब भी कोई बंधु आता है तो कई बार नाइट में उसको स्टे करना पड़ता है, तो वहाँ पर कोई ऐसी शॉप या नाइट मार्केट खुला नहीं रहता, जिससे भी लोगों को परेशानी होती है। कई बार पहले भी ये डिमांड की गई है कि नाइट मार्केट थोड़ी देर के लिए खुला रहना चाहिए ताकि लोगों को उससे निजात मिले। जो लोग आ रहे हैं कम से कम एक दूध की दुकान तो वहाँ खुली ही रहनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि निश्चित रूप से मानना है, उदयपुर शहर में जो भी पर्यटक आएगा, क्योंकि जिलों की नगरी है और विश्व के मानचित्र पर एक बहुत बड़ा, एक नक्शे में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उदयपुर शहर में जो भी पर्यटक आएगा वो एक मन में लेकर आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अगर लेट नाइट भी पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं फूड की व्यवस्था हो जाती है, परंतु उदयपुर शहर में जो आता है मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि कष्ट था। मैंने समय समय पर इस आवाज़ को उठाया, नगर निगम के बोर्ड में भी इस इशू को मैंने रखा और महापौर जी ने भी और हमारे कमिश्नर साहब ने भी इस इशू को लेकर पत्र भी रोडवेज, क्योंकि हमने एक प्रयास किया था कि रोडवेज जो प्रबंधन है, रोडवेज की जो एक उदयपुर चौराहे पर जो भूमि है उस पर हमने प्रस्तावित किया था फूड जोन 24/7 बनाया जाए। उस 24/7 फूड जोन बनाने के लिए प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव को हमने नक्शा भी बनाया, सब कुछ करके यहाँ से रोडवेज प्रबंधन ने उस प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रस्तावित किया हुआ है, परंतु देखिए अभी समय तो अपनी गति से निकलता है। हमने बार बार प्रयास किए, परंतु कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज़ और लैंड यूज़ चेंज करने की वजह से वो काम नहीं हो पाया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा उदयपुर शहर की जनता को और जो भी आने वाले पर्यटक उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में 24/7 का जो फूड जोन है निश्चित रूप से उदयपुर शहर में बनेगा, 24 ही घंटे उनको सुविधा मिलेगी। सर, एक समस्या लास्ट अंतिम मेरी है कि महिलाओं का कहना था कुछ कि उन्हें स्नानगर की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। एक एरिया में कम्युनिटी हॉल भी नहीं है अभी तक। यहाँ से जब आगे जाएंगे थोड़ा सा तो उन महिलाओं ने ये चीज़ बोली है, तो प्लेग्राउंड, कम्युनिटी हॉल और स्नानगर, ये 3 चीज़ें उन लोगों की डिमांड है, वो अब तक नहीं हो पाया, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए हमारे क्षेत्र में प्लेग्राउंड की अगर बात करें तो पुलिस लाइन जैसा इतना बड़ा प्लेग्राउंड जहाँ पर हमारे पूरे क्षेत्र की अधिकांश जनता प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाती है, कोई रोक टोक नहीं है, आप जाइए वहाँ पर निश्चित रूप से जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक वाटिका जो थान सिंह वाटिका का हमने पुलिस लाइन में निर्माण कराया वो वाटिका है। श्री आनंद विहार में पार्क का निर्माण कराया। इसी प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे राणा जी बाबू जी का स्थान है माली कॉलोनी में, उसके पीछे की साइड में जो प्रस्तावित जो भी प्लान चल रहा है उस प्लान में भी बहुत बड़ी लैंड को मैंने अपने प्रयास करके उनको रिजर्व लैंड कराया है और उसमें पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार से महिला स्नानघर की जो बात कर रहे हैं, महिला स्नानघर हमने यहाँ पर जो अपना होमपुरा क्षेत्र है, क्योंकि वार्ड क्षेत्र में जगह जगह स्नानघर, महिला स्नानघर बनाना संभव नहीं है, पर उस पूरे वार्ड क्षेत्र का एक महिला स्नान का निर्माण वहाँ पर है। अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो महान जो हमारी जनता है, हमारा मेरे प्यारे वार्ड क्षेत्रवासियों को कह देता हूँ, निश्चित रूप से वहाँ पर हम प्रयास करते हैं। और सार्वजनिक स्थान है, महिला स्नान करें, वहाँ जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। और भी कोई समस्या है मैं निश्चित रूप से कहूँगा करने का प्रयास करेंगे। और जो एक पार्क की समस्या है श्रीनगर की, वो भी मेरे ध्यान में है। श्रीनगर का पार्क यूएटी क्षेत्र में होने के कारण हमने एक व्यक्ति के द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा था, उसको भी हमने रुकवा कर यूएटी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वो जो ज़मीन हमारे क्षेत्रवासियों द्वारा छोड़ी गई थी उस पर हक हमारा बनता है, वो पार्क के लिए ज़मीन हमारे को दी जाए। इसी प्रकार से एक और समस्या न्यू राजेंद्र नगर की, मैं मेरे पूरे कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, परंतु हमारे न्यू राजेंद्र नगर के जो बंधु हैं, मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से क्षमा चाहूँगा कि तकनीकी कारणों से, क्योंकि लो लेवल एरिया है, पूरी कॉलोनी लो लेवल है, मुख्य सड़क का 4 फीट का फ़र्क है, तो वहाँ का पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। 40 साल पुरानी जो कजलीवन की समस्या थी, उस कजलीवन समस्या को हमने निराकरण माली समाज के सहयोग से करवाया, परंतु न्यू राजेंद्र नगर की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से है पर प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कार्य रह गए हैं आपके कार्यकाल में और आप आगे अगर मौका मिलता है तो अपने वार्डवासियों को देना चाहें? आगे मौका देना नहीं देना भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है और उसके बाद भी आशीर्वाद देना जनता का काम है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, जो मेरा विज़न था या जो मेरी कह सकते हैं इच्छा शक्ति या क्षमता थी, उसके अनुसार कार्य करने का मैंने पूरा भरसक मेरे अनुसार मैंने प्रयास किया है। परंतु हो सकता है जैसे न्यू राजेंद्र नगर वाला काम मैंने बताया आपको, वो नहीं पाया है। मेरी एक मंशा थी कि पूरे वार्ड को एक तरह से जैसे हरित उदयपुर का है ना, तो हरित वार्ड और आदर्श वार्ड के रूप में बनाना, वो मेरी मंशा थी। पर कहीं ना कहीं हरित वार्ड बनाने में मेरी कमी रही, क्योंकि शायद संकड़ी सड़कें हैं तो वृक्षारोपण करना संभव हर समय जगह उचित स्थान नहीं मिल पाता है।
प्रयास किया है और कोशिश करेंगे ये काम भी हो। इसी प्रकार से जो भी काम रह गए हैं वो काम भी करने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी नालों की समस्या थी, वो नाले का एक काम रह गया था हमारा आनंद विहार टेकरी मादली मुख्य सड़क का, जहाँ लगभग 1,500-2 हज़ार की जो आबादी हमारी है, उन आबादी में उसमें कॉलोनी में पानी भरता है। उस पानी भरने की समस्या को बड़ी समस्या चली आ रही थी, परंतु मैं हर्ष के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ही कार्यकाल में कुछ दिनों पूर्व ही प्रतिपक्ष नेता कटहरे जी द्वारा उसका भूमि पूजन का कार्य भी कर दिया गया है। अब वो टेकरी पिपली चौराहे से नाला सतोरल नाला मिलेगा, उससे अंदर की कॉलोनियों की लगभग 1,500-2 हज़ार की जनसंख्या है, उसके उनकी कॉलोनी का मकानों का सारा गंदा पानी उसमें आकर सतोरल नाले में जाएगा, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे पार्षद राकेश जी पोरवाल, जिन्होंने अपने तमाम विकास कार्यों से हमें अवगत करवाया। आपको बता दें कि निगम की इसी समिति ने सबसे ज़्यादा काम किया है और कई युवाओं को रोजगार दिलाया है। हम आगे भी अन्य वार्डों की स्थिति से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को। तब तक के लिए गुड बाय। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।